कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का आज डे 16 है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4A। पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जिसको लाया गया था कहाँ से? रशिया से। इसको कहाँ से लेके आया था? रशिया से। रशिया वाले देख के उसे अमेंडमेंट किया गया और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट हुआ था इसका। तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। तो ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो पॉइंट है ए से लेकर के तक वो मैंने लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आर्टिकल 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो पहली जो है ऐसा है कि ये एवरी सिटीज़न की ड्यूटी है। ओके, ए बात करता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट्स इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब अपने देश के नेशनल फ्लैग, एंथम, इन सब का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके ऊपर इसके लिए जो केस लोग बताया गया है, ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिजोय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसमें एक स्कूल का बच्चा था जो राष्ट्रगान हो रहा था स्कूल में और वो चुपचाप खड़ा था, वो बोल नहीं रहा था, तो उसको स्कूल से निकाल दिया था। तो ये करना गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता के कारण राष्ट्रगान नहीं गाता है लेकिन सम्मानपूर्वक खड़ा रहता है तो उसे पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब भी बात करता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम। मतलब जो ये इन सब के एग्जाम्पल दे रखा है कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया है, तो इनके आदर्शों पर चलने के लिए, फॉलो करने के लिए कहा है कि सत्य, अहिंसा, त्याग, देशभक्ति का पालन करना है। इनके आइडल्स मान के इनके इसी टाइप से फॉलो करना है। ठीक है। इसके ऊपर कोई केस लो नहीं था। और सी बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डेफिनेटली इसको प्रोटेक्ट करना है। और नेक्स्ट बात करता है डी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। नेशनल सर्विस को डिफाइन करना है, हर तरह से प्रोटेक्शन देनी है। उसके बाद आता है ई बात करता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड द रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए और चिल्ड्रंस के लिए हमें रेस्पेक्ट के लिए करना है ये। और ये सारी पूरी की पूरी लैंग्वेज डायरेक्ट वाली है। इसमें सिर्फ केस लो एडिटिंग की है और लास्ट में मैंने शॉर्ट ट्रिक एडिट की है। तो केस लो इसमें है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का कि वर्क प्लेस पे वुमेन की डिग्निटी और सेफ्टी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए ये डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए है, तो इसमें वो वर्क प्लेस पे भी ध्यान रखने को बोला गया है। एफ बात करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज और ऑफ कंपोसाइट कल्चर। रिच हेरिटेज मतलब वो किले, स्मारक वगैरह जो भी बने हुए हैं, इनका ध्यान रखना होता है। और जी में भी यही बात करता है। जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से केस ये पूछा जाता है इसको। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो इसके लिए पूछा जाता है कि जी में क्या दिया गया है। और इसका जो केस है वो MC मेहता वाला केस है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गंगा पोल्यूशन केस। ये मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आर्टिकल 48A पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एच की। एच के अंदर बात की हुई है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंधविश्वास छोड़कर तर्क, विज्ञान, मानवता आधारित सोच का विकास करना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करता है आई की। आई बात करता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, कोई सी भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, उसको सेफ्टी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जे में बात करिए टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। इन सब का ध्यान रखना है। ऑल स्पेयर्स ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब जो बच्चों के विकास के लिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस के लिए हैं। जैसे इसका एक केस लो है एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ राष्ट्र निर्माण में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है के पॉइंट में दे रखा है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज क्या है 6 to 14 ईयर्स के लिए कंपलसरी एजुकेशन है। और इसका जो अमेंडमेंट हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। और फिर इसका जो केस लो में है यूनिकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ AP का, मतलब आंध्र प्रदेश का केस है। तो इसमें दे रखा है कि राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का बेस बताया गया है। इसके बाद ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है।
अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की, जो कि आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ए से लेकर के क्लोज तक की। ए बात करता है आदर की। आदर मतलब रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ए में क्या बात करी है। बी ब्रेव फ्रीडम आइडल्स। ब्रेव फ्रीडम आइडल्स जो मैंने एग्जांपल दिया महात्मा गांधी, भगत सिंह का, वो सब हो गए। सी कंट्री यूनिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी वाला जो सी में दे रखा था। डी डिफेंस। ई इक्वलिटी एंड वुमेन डिग्निटी, जो वर्क प्लेस का जो हमने डिस्कस किया था। एफ फेस्टिवल्स एंड हेरिटेज, इनको प्रोटेक्ट करना है। जी ग्रीन इन्वायरमेंट, जी का मैंने बताया था पूछा जाता है, वो ये गंगा रिवर वाला केस है इसके अंदर। एच ह्यूमैनिटी एंड साइंस टेम्पर, ठीक है। उसके बाद आई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए बोला गया है। जे बात करता है जॉब एक्सीलेंस की, जो कि एम्स वाला मैंने एग्जांपल दिया था वो। के बात करता है किड्स एजुकेशन के 6 to 14 ईयर्स की। अगर ये ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हमने सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही करी, इसके बाद आगे के कल करते हैं कंटिन्यू। और PYQs भी मैंने डाल रखे हैं, PYQs भी कर सकते हो आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, काफ़ी सारे। और इसी तरह से मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी, जुड़े रहें मेरे साथ।